हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। क्वेश्चन का है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, तो उसी संख्या को अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछा है। देखिए, हमने इस टाइप से करीब 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। हमने बताया था कि इस पर बनेगा कैसे। देखिए, एक फार्मूला होता है कि a बराबर a कोई संख्या है जिसे हम अगर b से भाग देते हैं तो भागफल जो है q बचता है और शेषफल r बचता है, जहां r जो होता है वो b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। ये फार्मूला होता है, इसी पर हम अभी सवाल को बनाएंगे। देखिए, इसी पर हम उस सवाल को बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला होता है, लिख लीजिए कहीं पर। देखिए, कह रहा है कोई संख्या है, तो कोई संख्या है तो वो एक कोई संख्या है जिसे 56 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। मेरे प्यारे बच्चों, भागफल का चर्चा नहीं हुआ है तो हम लोग भी चर्चा नहीं करेंगे, 29 लिख देंगे। देखिए, अब एक बात दिमाग लगाइए, कहता है इसी संख्या को a को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखिए, अब देखिए इसको क्या है कि ये 56q अब प्लस 29 हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए तो 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 7, 8 साथ कितना होता है 56। अब प्लस 29 को लिख सकते हैं कि 8 तिरिक 24 होता है, अब प्लस 5 नहीं, 8 तिरिक 24 और 5 29 हो जाएगा। देखिए, अब दिमाग लगाइए, 8 दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, तो इधर बचेगा 7q और प्लस इधर बचेगा 3 और इधर बचेगा 5। तो इसका मतलब एक कोई संख्या है जिसे हमने 8 से भाग दिए हैं। क्या बोला है? 8 से भाग देने के लिए। तो 8 से भाग देने पर भागफल तो ये बचा, लेकिन शेषफल कितना बच गया? शेषफल 5 बच गया। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। देख रहे हैं ना, वो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, इसी पर सवाल बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। 2 संख्याओं का अंतर 1365 है जिसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 बचता है और तथा शेषफल 15 बचता है। तो छोटी संख्या क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, कहोगे कि सर जी इतना बड़ा बड़ा सवाल पूछता है एग्जाम में, बहुत बेवकूफ़ हो। इससे भी बड़ा बड़ा सवाल पूछता है एग्जाम में, लेकिन बनाना आपको मात्र 45 से 46 सेकंड में ही है। देखिए, 45 से 46 सेकंड में तो हम नहीं बनाएंगे, काहे कि हम आपको समझाएंगे। देखिए, इसमें मान लेना है कि उतना बड़ा डिटेल नहीं मानना है कि माना कि, देखिए, माना कि छोटी संख्या जो है, माना कि छोटी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो बड़ी संख्या बराबर x प्लस 1365। अब दिमाग लगाइए, बड़ी संख्या से ही ना छोटी संख्या में भाग दिया जाता है। कभी सुने हो कि 13 में जो है ना 26 से भाग दिए हैं? बकलर का भाग देगा इसमें? भाग देने का मतलब 26 में हम लोग 13 से भाग देते हैं, मतलब यहाँ वाला संख्या बड़ा होता है। तो चलिए वही फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है कि बड़ी संख्या मतलब 13 x प्लस 1365 को हम लोग भाग दिए हैं x से। जब x से भाग दिए ना तो भागफल कितना बचा है? 6 बचा है और शेषफल कितना बचा है? 15 बचा है। देखिए, तो ये हो जाए x प्लस 1365 बराबर 6x प्लस 15 बचेगा, प्लस कितना बचेगा? 15 बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, x उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 5x। ई उठ के उधर जाएगा, तो 65 खसेगा नहीं, तो 1350 बचेगा। कोई दिक्कत? इतना शॉर्टकट दिमाग लगाना है। अब कंपटीशन का तैयारी करने के लिए तो प्रोसेस से बनाओगे तो पगला ही जाओगे। नहीं, देखो इधर के इतना बचेगा, 5x बचेगा। इधर देखो 65 में से 15 जाएगा, 50 बचेगा, 1300 तो ऑलरेडी बचा हुआ है। देखो, अब इसको काटो, कितना होता है? 5 दूना कितना होगा? 10 होगा, बचेगा कितना? 3, तो 37 35 जाएगा, 7 5 35 और 0 बचा। इसका x बराबर
270 बचेगा, मतलब छोटी संख्या का मान 270 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न को देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल शून्य है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पे त्रुटिवश 12 ले लिया और भागफल 35 प्राप्त किया, तो सही भागफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि क्वेश्चन कहा है कि कोई भाग है जिसका भाग में शेषफल 0 है, भाग में शेषफल क्या है? 0 है, लेकिन उस भागफल में, उस भाग में आपको भाग देना था 21 से, लेकिन बच्चा जो है वो 12 से भाग दे दिया। तो 12 से जब भाग दिया तो भागफल आ गया 35। तो कह रहा है कि 21 से भाग देते तो भागफल क्या आता, मतलब सही भागफल हमको चाहिए, ये सवाल वाला बोला है। जिसके लिए ऑप्शन आपको 4 ठो दिया गया है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ता है। देखिए भाज्य भाजक क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि a बराबर जो a कोई संख्या है जिसे हम b से भाग देने पर भागफल q अब प्लस शेषफल r बचता है। कोई दिक्कत? जहाँ r b से छोटा और b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। देखिए उसके बाद होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो थोड़ा देख लीजिए। होता है कि भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। देखिए अब एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए आप भाजक को कैसे भी चेंज कर दीजिए, नहीं 21 के जगह पर 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, लेकिन इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए हमने आपको कहा 20 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 पंचे कितना होता है? तो कहोगे सर जी 20 होता है, भागफल कितना आ गया? 0। अब देखिए हम क्या कर दिए कि 4 के जगह 5 ले लिए, तो 4 के जगह, अब देखिए उसके बाद उससे पहले इन दोनों को आप जब गुना कीजिएगा तो आएगा 20। क्या आ जाएगा? 20 मतलब ये a हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 4 के जगह पर हमने 5 ले लिए, तो 5 को जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5 इधर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 20 और कट के कितना आएगा? 0। अब इसको भी गुना करेंगे तो हम 20 से ना आएगा। दोनों स्थिति में भाज्य क्या होता है? 20 ही होता है। दोनों स्थिति में भाज्य क्या होता है? 20 ही होता है। नहीं तो चलिए अब हम इसको, इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सवाल में बोला है कि कोई छात्र है एक भाग के प्रश्न में जिसमें क्या है कि एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान में 12 ले लिया। देखिए ए कोई संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, ए कोई संख्या है। अब ए कोई संख्या है तो पहले संख्या के लिए ज्ञात होगा तब ना, तो कितना से भाग दे दिया? तो 12 से भाग दे दिया, तो भागफल कितना आ गया उसको? तो 35 आ गया। अब 35 शेषफल कितना है? 0 है। कोई दिक्कत? तो वो देखिए इसको आप क्या करना है आपको, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 420 अब प्लस 0। तो 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इस संख्या को आपको क्या करना है कि 12 से 21 से भाग दे देना है। तो 21 से जब 420 में भाग देंगे हम तो कितना होगा? 21 दूना कितना होता है? 42। नहीं कट के आएगा 0, ये बच 0 का 0। तो सही भागफल जो होगा वो, सही भागफल जो होगा वो होगा 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सही भागफल क्या आ गया? 20 आ गया, जो हम डी नंबर ऑप्शन है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी के 2003 ईस्वी में पूछा गया है। एसएससी के 2003 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? देखिए हम इस सवाल को बड़ा शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं और आप लोग को भी इसी तरीका से बनाना है। नहीं देखिए मान लेना है कि माना कि पहला संख्या बराबर x है तथा दूसरा संख्या बराबर y है। प्रश्न से बोला है कि दोनों संख्याओं का योग जो है 12 है, मतलब x प्लस y का जो मान आएगा वो 12 है। पहला इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब x y का जो मान है वो है 35। तो कह रहा है कि इन संख्याओं
के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मतलब हुआ कि 1/x, देखिए अब नहीं समझे होंगे तो ये x कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/x हो जाएगा। नहीं, y कोई सीधा संख्या है तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/y। देखिए जैसे 12 कोई संख्या है तो 12 का व्युत्क्रम 1/12 हो जाएगा। मतलब उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना। उल्टा कैसे होगा उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 12 है तो नीचे में 1 छुपा होता है, तो इसका उल्टा क्या करना है तो 1 को ऊपर कर देना है, 12 को नीचे कर देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो चलिए तो देखिए x को व्युत्क्रम क्या होगा, अब y का व्युत्क्रम क्या होगा, y का व्युत्क्रम क्या होगा तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का योगफल, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों का योगफल कर दीजिए। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, तो दोनों का एलसीएम xy होगा। नहीं, x प्लस y होगा, x से x कटेगा y बचेगा, y से y कटेगा x बचेगा। नहीं तो देखिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। x प्लस y का वैल्यू कितना है तो 12, x y का वैल्यू कितना है तो 35। तो 12/35 आंसर है। देखिए तो 12/35 ए नंबर में मार दीजिए धक्का धक, कोई दिक्कत